इस जुल्म को कभी बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा और करारा जवाब मिलेगा। बिहार ही वो स्टेट है, वो राज्य है, वो सूबा है कि बड़े बड़े को यहाँ पे हल्दी लगाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। याद है जेपी आंदोलन? अरे हम इतिहास याद दिलाते नहीं है, करके दिखलाते हैं। तब बीपीएससी टीआरई 4 में जितने भी उम्मीदवार हैं भाग लेने वाले, पूरे भारत में जिस कोने में आप लोग हैं, बीपीएससी टीआरई 4 में उम्मीदवारों 2 मिसाइल के लिए आओ सड़क पे। 2 से 4 दिन, हफ्ता दिन के अंदर अंदर में प्रदर्शन का महाआंदोलन की डेट और तारीख का ऐलान किया जाएगा और एक एक उम्मीदवारों को भारी से भारी हजारों लाखों की संख्या में पहुंच करके अहंकार सरकार के खिलाफ, जो जनरल डायर का रूप इख्तियार किए हुए है, रावण का रूप धारण किए हुए हैं, उस सरकार के खिलाफ में अपनी आवाज को उठाएंगे और बताएंगे कि शिक्षा में क्या ताकत है, बिहारियों में क्या ताकत है, जवानों में क्या ताकत है। बिहार के मान के लिए, बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के एजुकेशन के लिए, बिहार की तालीम के लिए, बिहार के शिक्षा को नीचे गिराने के लिए जो काम सरकार कर रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 मिसाइल लगा करके दम लेंगे, नहीं तो ये गर्दन पे तलवार चला देंगे। और अंग्रेजों की शासनकाल को आपने या हमने सुना है, देखा नहीं है। जनरल डायर उसके आदेश पे जलियांवाला बाग में भारतीयों के साथ हिंदुस्तानियों के ऊपर में जो गोली चलवाई गई, कत्ल जो करवाया गया, उस रूप में नीतीश कुमार और उसकी सरकार और उसकी पुलिस को हमने देखा है। बीपीएससी 70वीं अभ्यर्थियों के ऊपर में लाठीचार्ज करते हुए, बाप रे बाप, कितनी बेरहमी से पिटाई, बेटियों के, बहनों के ऊपर में मार के टांग हाथ तोड़ दिया। यूट्यूब हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, आपने देखा है 2 मिसाइल के ऊपर में देखा लालू का खानदान, ओ बाप रे बाप, देखते थे ना, कहता था क्या एक के कैबिनेट में सीधे 1 करोड़ बहाली पे सिग्नेचर मारेंगे। अच्छे दिन 1 करोड़ एक कैबिनेट में बहाली पे सिग्नेचर मारेंगे और 2 मिसाइल लागू करेंगे। जितने दिन तक उसकी सरकार रही, नीतीश कुमार जी के साथ में वो बंदा रहा, लालू का खानदान, 2 मिसाइल के ऊपर में उसकी आवाज़ों निकली आवाज़। अब कहते हैं कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। अरे बिहार में भ्रष्टाचार है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 25 का चुनाव आ रहा है, घबराइए नहीं। ये पूरे बिहार के लोग, बेरोजगार युवा, बीए, एमए, आईए किए हुए अभ्यर्थी आपका हिसाब लेंगे, दूसरा कोई हिसाब नहीं लेगा, दूसरा कोई हिसाब नहीं लेगा। 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर में आप तो हमेशा कहते हैं, आपका आयोग कहता है, अधिकारी कहते हैं, आपके मंत्री, एमएलए, एमएलसी, एमपी कहते रहते हैं साक्ष्य दिखलाइए, साक्ष्य दिखलाइए, साक्ष्य दिखला, बोलते हैं ना, आप भी बोलते हैं। जैसे अभी 70वीं बीपीएससी में अभ्यर्थियों को लाठी डंडा से पिटैया कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आपके पास में कोई साक्ष्य तो लाइए, कोई साक्ष्य तो लाइए, साक्ष्य दिखलाइए। तो बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 2 का साक्ष्य आर्थिक अपराधी की इकाई है, उसकी रिपोर्ट है, आप रद्द कर दीजिए ना। तो उसपे आपका कल्ला नहीं अलग रहा है, उसपे आपकी आवाज नहीं निकल रही है, उसके आपके अधिकारी, आयोग के अधिकारी चुप। शिक्षक बहाली में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अभ्यर्थियों से, उम्मीदवारों से ये पुरजोर गुजारिश है कि चैन से बैठने का टाइम नहीं है, सड़क पे उतरने का टाइम है, अपने हक के लिए, अपनी आवाज के लिए, अपनी बहाली के लिए और अपनी कामयाबी के लिए। वैकेंसी बिहार की, वैकेंसी बिहार की, सीटा बिहार की,
और ये बांट दिए 2800 राज्य में। हम लोग टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। सड़क पे एक एक उम्मीदवारों को निकलना होगा। चुपचाप घर में बैठ करके कुछ नहीं मिलेगा। रावण का रूप धारण कर लिए हैं नीतीश कुमार जी, बर्बाद करके छोड़ देंगे। इसलिए क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 को देखा ना आपने, पेपर लीक, अर्हता पेपर को हटा देना, क्वालिफाइंग पेपर को हटा देना, गाड़ी के टाइमिंग को आगे पीछे की वजह से आपने, ट्रेन के टाइम के आगे पीछे की वजह से एग्ज़ाम को ही आगे पीछे आपने कर दिया। एग्ज़ाम के बाद में अर्हता पेपर को, क्वालिफाइंग पेपर को हटाया। कोचिंग माफिया के द्वारा पेपर लीक का काम साबित हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। लाठी चला करके बहनों और बेटियों को पीट करके और आपने शिक्षा को, अभ्यर्थियों को दबाने का काम किया है। आपको पता नहीं है मुख्यमंत्री जी, आप सोच रहे हैं कि लाठी उठाएंगे, एक लाठी मारेंगे और सब घर में जाके दुबक जाएगा, सो जाएगा। याद रखिएगा, इस लाठी का जवाब करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब। क्या मांग था? हाथ जोड़ रहा था, सब आपसे हाथ जोड़ के कह रहा था। तो जनरल डायर के रूप में नीतीश कुमार नजर आए पटना में, जनरल डायर के रूप में। जलियांवाला बाग के बारे में हम देखे नहीं, अपने आँख से नहीं देखे हैं, हमने सुना है, लेकिन अब तो वो हमें पटना में नजर आया। जनरल डायर पटना में नजर आए, जलियांवाला बाग पटना में नजर आया और रावण के रूप में नीतीश कुमार जी नजर आए। बीपीएससी टीआरई 2 पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल किया था। लास्ट स्टेज में केस का स्टेटस है, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे बिहार के जितने भी बीपीएससी टीआरई 2 के उम्मीदवार हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत, ताकत, हौसला, आप शिक्षित हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। उखाड़ फेंकेंगे लड़ाई को बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर में, सड़क से लेकर के सदन तक, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के खदेड़ेंगे। सबसे बड़ा मुख्य जो हमारे पास में जो सबसे बड़ा हथियार है वो आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट। चिंता करने की बात नहीं है, रिपोर्ट को हमने अपने पास में ले लिया है, हमने दिखलाया भी था आपको। और वीडियो पे सरकार की जानिब से रिपोर्ट मार करके वीडियो को सोशल मीडिया की जानिब से हटवाया गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये आग्रह किया कि आप जितना जल्द हो सके आप बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर में फैसला लीजिए और चिंता करने की बात नहीं है। अब तो चुनाव का बिगुल बजने वाला है, बहुत ज़्यादा तो 6 महीना का टाइम बाकी बच गया है। 6 महीना के बाद में चुनाव का बिगुल, और उस वक्त आप लाखों बहालियाँ लाएंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। ये लाठी अभ्यर्थी और बिहार का शिक्षा, बिहार का एजुकेशन, तालीम, बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के उम्मीदवार इस लाठी को, इस पिटाई को वो भूलेंगे नहीं। अपमान करने का काम, बेइज्जत करने का काम आपकी सरकार ने, आपके तंत्र ने और आपके आयोग के अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है।